Hello students, good morning everyone. Again it's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So student, in our previous lecture we start our next chapter, that is psychological aspects of physical education. In our first lecture of this chapter we discussed about the meaning and definition of psychology. So in our today's lecture I am going to discuss about the how the sports psychology affects ourselves. Define sports psychology. What is the importance of sports psychology in physical education? So बच्चा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फिज़िकल एजुकेशन में. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिज़िकल एजुकेशन की. इट हेल्प्स टू मोटिवेट द प्लेयर एंड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. जो हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ये क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है, प्लेयर्स को मोटिवेट करती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे वे से कर सके, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके. It helps the coach in right selection of the player and modify their behavior. ये जो हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ये हेल्प करती है किसी भी कोच या फिर किसी भी मेंटर को कि ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो राइट सिलेक्शन है, मतलब जो उसके प्लेयर्स हैं उनमें से राइट सिलेक्शन कर सके, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके, इम्प्रूव देयर मेंटल एबिलिटीज़, और उनकी मेंटल एबिलिटीज़ जो है उनको इम्प्रूव कर सके, डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप, ओवरकम स्ट्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द प्लेयर्स एंड चेक ओवर द डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस. तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी कि स्पोर्ट्स का जो भी हमारा कोच है या हमारा मेंटर है, वो क्या करता है, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको उनका जो मेंटल एबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करता है, उनके अंदर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है बिटवीन द प्लेयर्स, ओवरकमिंग स्ट्रेस, जिससे क्या होता है, उनका स्ट्रेस वगैरह जो है वो उसको दूर करता है. अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ प्लेयर. जो एक बेटर कोच है, यानी कि एक गुड कोच है, वो क्या करता है, अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करता है. चेक ओवर द डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, और वो चेक करता है कि कौन सा प्लेयर है जिसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. इट ऑल्सो हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ बेटर ट्रेनिंग मेथड्स एंड इम्प्रूव स्किल. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट कोच मस्ट शुड हैव दैट सफिशिएंट क्राइटेरिया दैट कि कोई भी जो प्लेयर है कि उसको वो ट्रेनिंग किस तरह की देगा, किस मेथड की ट्रेनिंग देगा, हमेशा वो ईजी एंड क्विक वे वाले मेथड्स को अप्लाई करेगा, और क्या होगा, अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी स्किल्स को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ इंक्रीजिंग एज स्पोर्ट्समैन हैव इंक्रीज. तो क्या होगा, जो इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की वो क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है. बिकॉज क्योंकि इन टूडेज़ टाइम, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, हमारे स्पोर्ट्समैन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं. इसलिए क्या है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. The objective of sports psychology is to improve the performance of sportsmen by modifying their behavior. तो जो हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में, कि इससे क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके परफॉर्मेंस किसी भी स्पोर्ट्समैन की, और वो क्या कर सके, अपने जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सके. ये था हमारा ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का. अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसका एम क्या है. द एम ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ टू रिमूव स्ट्रेस थ्रू विच द प्लेयर्स आर अंडर गेम. तो क्या होगा, जो हमारा जो एम है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का वो ये है कि कोई भी जो प्लेयर है वो क्या करे, कोई भी ऐसी गेम या एक्टिविटी स्पोर्ट्स परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रेस है वो थ्रू दैट पर्टिकुलर गेम क्या होगा, उसका स्ट्रेस जो होगा वो रिमूव होगा, यानी कि ख़त्म होगा, और जो प्लेयर है उसका किसी भी गेम या किसी भी पर्टिकुलर टास्क में अच्छा होल्ड रहेगा. उसकी जो अपनी मेन गेम है उसके अंडर अच्छा अंडर बेटर होल्ड जो है वो रहेगा. फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ऑफन टेक हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट विच कैन इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं वो क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं किसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की, किसके लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए. सो साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इन फिज़िकल एजुकेशन. तो क्या है, साइकोलॉजी जो है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एजुकेशन में.
आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने या फिर डिफरेंट ऑथर्स ने अपने लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर टर्म को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। जैसे कि साइकोलॉजी को डिफरेंट ऑथर्स ने अपने लेवल पे डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया था, इसी तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को भी डिफरेंट तरीके से अपने अपने लेवल पे डिफरेंट ऑथर्स ने एक्सप्लेन किया, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड बाय ब्राउन एंड मैहनी। हाँ, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को किसने, ब्राउन और मैहनी ने क्या डिफ़ाइन किया, किस तरह से डिफ़ाइन किया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ एट ऑल ले टू स्किल इम्प्रूवमेंट। ये इन्होंने क्या कहा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, ये एप्लीकेशन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को। और जब हम वो वाली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके साथ क्या होती है, जो हमारी स्किल्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को। सेकंड वन है, अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, कौन से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, दैट इज़ आर.एन. सिंगर। आर.एन. सिंगर ने जो हमारी इसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को किस तरह से एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड इन कंपोजिंग स्कॉलरी एजुकेशन। कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, एक फील्ड है जिसमें क्या है, स्कूलरी एजुकेशन भी आती है, हमारी स्कूल की एजुकेशन भी आती है, एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन विद द अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन एथलीट्स, फिजिकल एजुकेशन, विग्रेस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्कूलरी एजुकेशन है उसके साथ साथ जो हम क्या करते हैं, कोई भी जो गेम है पर्टिकुलर या कोई भी पर्टिकुलर टास्क है, उसकी जो हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उसके एसोसिएशन के साथ क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो भी इन्फ्लुएंस होता है, और जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्या रहती है, बेटर रहती है किसी भी प्यूपल के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो क्या है वो इन्वॉल्व्ड है इसमें, एथलेटिक्स में, फिज़िकल एजुकेशन में, विग्रस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में और एक्सरसाइजेज में। तो बच्चा इस तरह से ऑथर्स ने एक्सप्लेन किया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को। तो बच्चा ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फ़िज़िकल एजुकेशन में। तो हमने पढ़ा कि जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फ़िज़िकल एजुकेशन की। नटशेल में हम ये कहेंगे कि इसमें क्या होता है, जो प्लेयर हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। कोई भी जो कोच है वो क्या करता है, अपने प्लेयर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, उनके स्किल्स को, मेंटल एबिलिटीज़ को, गुड रिलेशनशिप को ओवरकम करता है, स्ट्रेस को ओवरकम करता है, प्लेयर्स की जो नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि स्पोर्ट्स जो साइकोलॉजी वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में। सो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।